Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your chemistry teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2 is Thomson model, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में देखेंगे और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है उसके बारे में भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। साथ ही में इसमें हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव रे मीन्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड पॉजिटिव रे मीन्स बोथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन and positive ray, Sir J.J. Thomson first the all assume an atomic model। तो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट था वो क्या था? J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन ने क्या किया? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की क्या करी? स्टडीज की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इतने स्टडी की तो देखा कि जो एटम है वो क्या होता है, होल एटम जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, विच इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होते हैं। आर एम्बेडेड ऑन इट, और जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उसके अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं या उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। द एजम्पशन वाज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश डिश प्लम पुडिंग। उसने ये एक्सपेरिमेंट किस उस तरीके से देखा, एक ब्रिटिश प्लम पुडिंग था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि उसको जैसे केक होता है उसके ऊपर क्या होते हैं? कुछ नट्स प्रेजेंस होते हैं। तो उसने देखा कि जो केक है वो एक तरीके से कैसा है? एक स्फीयर है, और वो कैसा है स्फीयर है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसमें जो नट्स प्रेजेंस होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देयर दिस एटॉमिक मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल का अनदर नेम क्या होता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोल देते हैं। ऑन अदर दे आर रिजाइन मॉडल एंड रिसाइन मॉडल ऑफ वाटरमेलन ऑन मॉडल। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको किस तरीके से मॉडल को बताया? तो इसने मॉडल को बताया ऑन द बेसिस ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, तो वाटरमेलन में भी क्या होता है? जैसे देख सकते हैं जो रेडिश पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और उसमें जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो क्या होते हैं उसकी सरफेस पे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इन दिस मॉडल द एटॉमिक साइज इज कंसीडर टू बी 10 to the power -8। तो यहाँ पे जो एटॉम्स का जो साइज होता है वो कितना होता है? साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 to the power -8 सेंटीमीटर होता है इस एटम का जो साइज होता है वो 10 to the power -8 सेंटीमीटर। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती है यहाँ पे थॉमसन मॉडल की। तो दिस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। मींस इसकी एक लिमिटेशन है कि जो दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मींस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि इसका कोई रीजन नहीं कि ये किस तरीके से प्रेजेंस होते हैं। बस यहाँ पे जो J.J. थॉमसन ने उन्होंने बस इतना बता दिया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन के एग्जांपल के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। फिर इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसको भी इस मॉडल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ हैवी अल्फा पार्टिकल ऑन बम्बार्डिंग विद एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। मीन जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल की जब हम लोग बम्बार्डिंग करते थे एटम्स के ऊपर, तो दे कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। उस मॉडल के थ्रू हम लोग उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सिर्फ थॉमसन मॉडल के थ्रू हमने देखा कि हमको इतना ही इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं या ओवर द सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मींस पूरा जो एटम है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड है।
ठीक है, तो इतना था यहाँ पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इसमें रदरफोर्ड के बारे में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिटेल उसके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोग इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि मॉडर्न इन्फॉर्मेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन एटॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ रदरफोर्ड। मींस रदरफोर्ड का जो एटॉमिक कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस में ही उसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। ही पब्लिश द व्यू ऑफ इन 1911। तो 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक जो पब्लिश किया किसके व्यू को, एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन द थिन फॉइल ऑफ मेटल मींस थिन फॉइल ऑफ मेटल में हम लोग किसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 100 नैनोमीटर, और उसने किस सब्सटेंस को, उस मेटल के पार्ट सब्सटेंस को फ्यूज किया और गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल जो है उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 10 टू दी पावर -10 या फिर 100 नैनोमीटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऑफ द गोल्ड फॉइल आर बम्बार्डेड बाय हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल। इनके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी। फॉर एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसके लिए हमने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डिंग करते हैं देन फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन, तब हमको फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अक्रॉस द फॉइल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल वो होते हैं अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड सम ऑफ द अबाउट 220,000 पार्टिकल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पाथ। कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से वो एंटर करते हैं उसी पाथ पे क्या हो जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन इन द एटम इज हॉलो, मींस एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, हॉलो पार्ट होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन Rutherford conclude that result related to atomic structure declare that nuclear theory which is follow। और बाद में इसने साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो न्यूक्लियर थ्योरी के बेस पे इसके कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्ट जो पोर्शन होता है एटम का वो हॉलो होता है। उसके बाद रिजल्ट दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर आर, जो अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, तो यही होलो जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसके थ्रू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इस एटम को क्रॉस कर जाते हैं। फिर मैक्सिमम मास एंड पॉजिटिव एटम कंसंट्रेट एट द सेंटर। ये जो एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, एट द सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है। फिर दिस इज बिकॉज ऑफ द डेविएशन और रिटर्न बैक ऑफ द पार्टिकल विद 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 एटॉमिक मास यूनिट मास। दिस इज द सेंटर ऑफ अ मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मीन्स जो एटम्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, इसमें ही एटम का जो कंप्लीटेड मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, कॉन्सेंट्रेट एट द न्यूक्लियस। और हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो एटॉमिक मास होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, एटॉमिक मास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और बोथ आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटम के जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं या उसका समेशन कर देते हैं तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है एटॉमिक मास का। फिर न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस जो होता है हमने देखा कि एटम की जो साइज होता है वो कितना होता है 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर जो एटम है और उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो कितना होता है 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर। सॉलिड, रिजिड एंड पार्ट ऑफ द एटम, मीन्स ये जो एटम का जो पार्ट होता है वो सॉलिड पार्ट होता है एंड रिजिड पार्ट होता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, और हम लोग इसको बहुत छोटा है तो इसको विजिबल भी माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होगी तब हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, so that is sufficient for today's class, and we will meet in our next class with next topic of experiment of Rutherford model and some limitations of Rutherford model in next topic. So thank you so much.